हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी श्रीमद् भगवद गीता की सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के अगले श्लोकों का श्रवण करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और श्लोक शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे, जिससे हमें भगवान कृष्ण, गुरु और वैष्णवों की कृपा मिलेगी। तो चलिए भी शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञान्ति निरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सः पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 60। यतता हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिति इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मना। अर्थ, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य, अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसी भौतिक कार्य को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावना अमृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत् मत्परा वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए
इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तात्पर्य: इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपने जीव को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का स्वादन करने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पराभक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान अवश्य बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। आज का श्रवण हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको ये भगवत गीता सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हरे कृष्णा।